चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपको मैं एक ऐसी सूचना देने वाला हूं कि आपका दिल प्रसन्न हो सकता है उससे। और सूचना ये कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है, मतलब जिसको ICMR जो कहा जाता है, उस संस्थान ने और मतलब आपका जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है, CCRS जो इंस्टीट्यूट है, CCRAS जो इंस्टीट्यूट है, इसको मैं आपको पुनः बता दूं कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है, ये दोनों ने मिलके जो आपका QOL2C मतलब एक प्रोजेक्ट मतलब इन्होंने लिया कि जिसके अंदर कीमोथेरेपी पर भी रिसर्च की गई, रेडिएशन पर रिसर्च की गई, जो सर्जरी की जाती है उस पर रिसर्च की गई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन दोनों ने मिलके भारत सरकार के अधीन रह के, मैं आपको इसको जो मतलब राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है अमेरिका का, मतलब अमेरिकन जो इंडो US मतलब भारत यूनाइटेड स्टेट कार्यशाला, एक वर्कशॉप इन्होंने किया एक बड़े पैमाने पर, जिसका जिसको कहा जाए कि जिसका जो प्रतिनिधित्व है, या कहा जाए कि जिसका जो लीड रोल जो था वो आयुष मंत्रालय का था। और आयुष मंत्रालय ने ये चीज प्रूव की उसमें, मतलब आयुर्वेद कह लें, आयुष को अगर मोटे मोटे तौर पर अगर यूं समझे तो, हालांकि इसमें सिद्धा, योगा और होम्योपैथी और कई तरह के मतलब और जो पैथीज हैं वो आयुष में गिने जाते हैं, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनका। परंतु जो सबसे मेजर जो रोल था वो आयुर्वेद का इसमें था, आयुर्वेदा। मतलब आज की तारीख में अगर आयुर्वेदा है, वो आयुष का जो पूरा ढांचा जो है उसमें अगर यूं देखा जाए तो 90% आयुर्वेद है, और 10% में ये दूसरी जो 12-13 जो पैथीज है वो है। तो इसमें आयुर्वेदा ने जो मैंने आपको मतलब शुरुआत में बताई कि जो आयुर्वेद परिषद जो है भारत की, उसने इसमें लीड रोल मतलब उसका था। और परिणाम ये निकला कि भारत अमेरिका मतलब जो कैंसर का एक फाउंडेशन जो बना हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, उस फाउंडेशन ने ये चीज स्वीकार की कि वास्तव में जो आयुर्वेद से जो कैंसर में जो रिजल्ट है वो सबसे अधिक रिजल्ट है, और सबसे सस्ता है, सबसे ज्यादा असरकारक है, सबसे कम नुकसान वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से सबसे सस्ते हैं, और सबसे मुख्य बात जो मतलब इसमें ही कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब ये वापस जो कैंसर जो रिकरेंस जो होता है पेशेंट में, वो आयुर्वेद में रिकरेंस सबसे कम है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 100% रिकरेंस नहीं होता, 2-2.5-3% रिकरेंस इसमें होता है, परंतु एलोपैथी में जो ये रिकरेंस परसेंटेज है वो 90% से ज्यादा है। तो एक 90% और 3% में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो इस चीज को भी ये बाकायदा डाटा इसमें मतलब पेश किए गए, और उसमें आप लोगों को एक सुखद सूचना है कि इसमें नवग्रह आश्रम के भी जो रिसर्च डाटा है वो भी सम्मिलित है। मतलब करीब मोटा मोटी करीब मतलब 8,000 के आसपास सक्सेस स्टोरीज हमने भी उसमें मतलब बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हमने भी दिए, क्योंकि इसमें 6 साल तक की सर्वाइवलिटी के डाटा देने थे। मतलब यानी कि जो कैंसर में भी जो सर्वाइवल रेट जिसको बोलते हैं वो 6 साल बाद गिनी जाती है। तो चूंकि नवग्रह आश्रम 2014 से कैंसर चिकित्सा में मतलब अपना काम कर रहा है, लगातार रिसर्च कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो हजारों की संख्या में मतलब जिनको वापस कैंसर नहीं हुआ, मतलब उन लोगों का बाकायदा डाटा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, और मतलब मूलतः हमने आयुष मंत्रालय को दिया, या हमारी जो अखिल भारतीय आयुर्वेद परिषद जो है उसको हमने ये करीब हमारे यहाँ से मतलब 8,000 के आसपास नियर अबाउट फाइल हमारी थी, कुछ केरला से थी और कुछ फाइलें मतलब आयुष मंत्रालय के पास खुद की अपनी जो वो दिल्ली में जो चिकित्सा कर्म करते हैं या जो
उनकी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा की, उनकी जो थी, और ऐसा करके कुल 10,000 सक्सेस स्टोरीज मतलब आयुर्वेदा का आयुष मंत्रालय की। और अब आप देख सकते हैं कि 10,000 में से 8,000 नवग्रह आश्रम की थी। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है और हमारी रिसर्च टीम का काम है कि हम इस पैमाने पर मतलब इतना हम सफल हो पाए। तो ये बहुत बड़ा काम भगवान धन्वंतरी की कृपा से ये हुआ है। तो आखिर अभी एक भारत यूनाइटेड स्टेट को रिसर्च फाउंडेशन जो बना है वो उसमें उन्होंने ये मान लिया कि आयुर्वेदा के जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट है। तो आप लोगों को कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप निश्चित रूप से अगर कैंसर संबंधी समस्या आपके परिवार में किसी को है तो आप शनिवार और रविवार को 7:30 बजे तक आप नवग्रह आश्रम पधार जाएं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भोजन के रसों के बारे में। भोजन है या औषधि है, जो आहार है, उसमें रस होते हैं। रस का मतलब क्या? अगर रस को मैं परिभाषित करूं तो वो ये है कि किसी भी पदार्थ को जब जिह्वा के संपर्क में लाया जाता है, जब जीभ के संपर्क में आता है, तो उसमें जीभ को जो महसूस होता है वो उस पदार्थ का रस है। संक्षेप में मतलब जैसे गुड़ को आपने जिह्वा पे रखा, मुंह में आपने गुड़ रखा, तो जीभ द्वारा जो मीठापन महसूस किया गया वो मधुर रस है। जैसे नमक रखा गया तो नमक क्योंकि क्षारीय उसका मतलब स्वाद है, तो वो उसका जो रस हुआ वो नमक जैसा महसूस किया जीभ ने, तो वो उसका रस है। अब इसको मोटा मोटी अगर अपन बहुत अच्छे से महसूस करें तो जैसे लवण का रस है, मधुर रस है, तो ये जितने भी प्रकार के रस हैं उन रसों को आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट या जितने विद्वजन या जितने साइंटिस्ट आयुर्वेद में हुए हैं उन्होंने इन रसों के गुण दिए हैं। और ये बहुत रोचक विषय है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार ये तो बड़ा जबरदस्त विषय है। तो पहला जो गुण है किसी भी रस का वो होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है, अगर मूलतः मैं पहला जो मेरा जो क्रम रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मैं उसको आयुर्वेद में जो उस रस का जो गुण है वो बताऊंगा, फिर उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, और फिर एक शब्द में या दो शब्द में वो किसमें पाया जाता है या कैसा उसका प्रभाव है वो मैं आपको बताने का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आयुर्वेद का एक मौलिक जानकारी है ये। तो जैसे पहला जो रस है वो गुरु। गुरु का रस का जो गुण है वो है, गुरु का मतलब होता है भारी। भारी का मतलब जैसे जो पचने में भारी हो। भारी से मतलब वजन से नहीं, वजन में तो पारा बहुत भारी है नहीं। उड़द जो है आपका, उड़द का जो गुण है इस भोजन, इस खाद्य पदार्थ का, वो इसका जो रस है वो भारी यानी कि गुरु रस युक्त है। दूसरा लघु। लघु का मतलब होता है हल्का, ऐसा रस जो हल्का हो, जैसे जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से पच जाए। जैसे छाछ जो है, तकर जो है, वो मतलब लघु गुण रखती है, मतलब हल्का गुण रखती है। वो हल्की नहीं है, वो बहुत बहुत पावरफुल चीज है, परंतु वो पाचन में बहुत मतलब आसानी से, जैसे फल है, रस है इत्यादि। शीत यानी कि ठंडा, मतलब किसी भी पदार्थ का जो भोजन जो खाद्य सामग्री है उसका शीत गुण जो है, इसको ये शीतलता प्रदान करता है, मतलब उसका जो गुण है वो। उसके बाद में उष्ण, जिसको हम अपन कहते हैं कि ये तो गर्म तासीर का है, तासीर, इसको आप तासीर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस शब्द को। तो यानी कि उष्ण जो है वो गर्म है, तो उसकी जो गर्मी उत्पन्न करता हो, जैसे अकरकरा है तो उसकी तासीर उष्णता है। जैसे लौंग है तो वो आपके पेट में जाने के बाद में गर्मी पैदा करेगा, उष्णता पैदा करेगा, तो वो उसका गुण हुआ। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, जो चिकनाहट के युक्त हो। जैसे अरबी है तो अरबी का जो गुण है वो मतलब चिकनाई लिए हुए है। इसके बाद में मंद, मंद का मतलब होता है धीमा, मतलब जो जिसका पाचन धीमा धीमा तरीके से होता हो, धीरे धीरे जिसका पाचन होता हो। तीक्ष्ण यानी कि तेज, मतलब जो शीघ्र
लाभ हानि देने वाला हो, तुरंत लाभ देगा, तुरंत नुकसान कर देगा। उल्टी करनी तुरंत करवा देगा, और वॉमिटिंग करनी तुरंत करवा देगा, लूज मोशन करना तुरंत करवा देगा, और लाभ देना तुरंत दे देगा। मतलब ये उसका जो मतलब गुण है। इसके बाद में स्थिर, स्थिर का मतलब होता है अचल, मतलब कांस्टेंट टाइप, अचल। ये क्या करता है कि एक स्थान पर पड़ा रहेगा। वो जो भोज्य पदार्थ है, वो जो आप ले रहे हैं, वो एक ही स्थान पे मतलब पड़ा रहेगा। फिर वो सर यानी कि चलने वाला, जो चलायमान हो, मतलब पूरी बॉडी में मतलब तेजी से मूवमेंट कर दे, मतलब वो। इसके बाद में मृदु का मतलब होता है कोमल, मतलब जिसका स्वभाव कोमल हो। कठोर यानी कि कठिनता युक्त मतलब जो गुण हो उसका। विशद मतलब टूटने वाला, जो आसानी से टूट जाए, ब्रोकिंग हो जाए, मतलब उस किसी भी पदार्थ का उस रस का जो गुण है वो ऐसा। पिच्छल यानी कि चिपचिपा जैसा हो, गोंद जैसा चिपचिपा। सुलक्षण यानी कि साफ हो, बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ये उसका मतलब गुण हुआ। उसके बाद में खर यानी कि खुरदरा, मतलब रफ सरफेस, जो कोई पदार्थ है उसका ये गुण है, अगर उस तरीके का है। जिसका भौतिक स्वरूप मतलब बिल्कुल उस तरीके का हो, खुरदरा हो। सूक्ष्म यानी कि बारीक, जिसका जो बहुत बारीक हो। और इसी तरह से स्थूल यानी कि मोटा, मतलब जिस रस की जो गुण है वो स्थूलता लिए हुए हो, मोटापन मतलब लिए हुए हो। और अंत में सांद्र मतलब यानी कि गाढ़ा। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन, उसमें कंसंट्रेट जो है। तो ये जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के जो रस होते हैं, उन रसों के गुण में कैंसर के जो परिणाम है, कैंसर रोग जो है उसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट, उन रिजल्ट्स पे आप कैसे विश्वास करते हैं। और इसका क्या तरीका हो सकता है कि हम जो इंस्टीट्यूट, चाहे वो टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ है, चाहे पीजीआई भोपाल है, या जो भी है, या बिल्लोर है, या नवग्रह आश्रम है, या कोई और संस्था है जो किसी कहीं पे भी चल रही, जो भी वो कैंसर की औषधि के नाम पे अपना वो उन्होंने अपना एक सेटअप बना, उसका सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है अब तक, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो ये होता है कि एक तो कई सुनी बात होती, एक होता है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक प्रूफ होता है कि मतलब इसमें क्या है कि पानी है। अब मतलब क्या पानी नहीं, दूध हो सकता है, तो मैं एक साइंटिफिक तरीके से कहूंगा यार ये दे दिया, ये पानी, तो आधी गुंजाइश खत्म होगी। फिर भी अगर आपका डाउट होता आपको यार पानी नहीं दारू हो सकता है, दारू भी तो पानी जैसी होती है, या और कोई चीज हो सकती है। तो वैज्ञानिक तथ्य जो है वो सबसे बड़ी चीज। और अभी पिछले दिनों जितना पूरे विश्व में कैंसर में जितना बवाल मचा है, या जितने लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, सब ये साबित कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। बस मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब तो मतलब वो है। अब अपन एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप जितने कैंसर के लिए यहाँ लोग आए, वो 3 स्टेप पे अपन बात करते हैं, 3 टायर सिस्टम पे अपन बात करते हैं। आप में से पहली बार कितने लोग आए वो हाथ खड़ा करें, ठीक, यानी कि 80% लोग, ठीक है। आपको वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको ये पता चला हो कि यार मेरा कैंसर ठीक हुआ है, या मेरी मदर का कैंसर ठीक हुआ है, या मेरे भाई का कैंसर ठीक हुआ है, और हमारे को वहां से लाभ हुआ, आपको भी वहां जाना चाहिए। मतलब जिनको लाभ हुआ है वो लोग हाथ खड़ा करें, जिनको ये जानकारी नहीं। सवाल ये वैज्ञानिक आधार, ये साइंटिफिक प्रूफ कि भाई मुझे लाभ हुआ है, मैंने देखा है कि लाभ, मेरी माँ ठीक हुई, मेरा भाई ठीक हुआ, मेरी पत्नी ठीक हुई, मेरा जो भी रिश्तेदार है वो ठीक। एक चीज तो ये होती। दूसरा प्रूफ होता है, सबूत होता है कि कैंसर किससे ठीक होता है। मैं कहता हूं टोकरी बजाने से कैंसर ठीक होता है। आप विश्वास कर लेंगे क्या? आप विश्वास कर लोगे कि टोकरी बजाऊंगा मैं और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा? मैं अभी बोलूंगा पूर्व शु 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 मंत्र बोल दिया, सबका कैंसर ठीक, जाओ भाई भगो भगो भगो, सबका ठीक होता है क्या? नहीं होता। ये इस हिंदुस्तान में हजारों लोग टोकरी बजा रहे हैं,
मूर्ख बना रहे हैं लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई आके कहता था मैं 6 महीने से वहां उलझा हुआ था, साल भर से वहां उलझा हुआ था और मेरा पैसा भी खर्च हो गया और मेरे को रिजल्ट मिले। बहुत सुख होता है। वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये पौधा आपने जिंदगी में बहुत बार देखा होगा और सब लोगों ने करीब करीब देखा होगा, मोटा मोटा। सदा सुहागिन कह दो, बारहमासी कह दो, सदा फूली कह दो, या नॉर्थ ईस्ट वाले इसको नयन तारा बोलते हैं, नयन तारा कह दो, सदा बहार कह दो, ठीक है। और थोड़ा अगर 4 किताब बॉटनी की पढ़े हैं, विज्ञान की पढ़े हैं, जी वनस्पति की, तो आप इसको कहोगे भाई ये विंका रोजिया, विंका रोजिया, ठीक है। मेडागास्कर अंग्रेजी में जो इसका नाम है वो मेडागास्कर, बॉटनिकल नेम है वो विंका रोजिया। अब वैज्ञानिक आधार की बात कर रहा हूं। अब जब आप विंका रोजिया को ढूंढोगे या मेडागास्कर को ढूंढोगे, चाहे गूगल पे जाके ढूंढे, चाहे किसी बुक्स में जाके ढूंढे, तो वो आपको कहेगा भाई इसके अंदर विन प्लास्टिन भी है और विन क्रिस्टिन भी। इसके केमिकल है क्या है, विन प्लास्टिन भी है और विन क्रिस्टिन भी है। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो ये मिलेगा और यार ये तो जो ब्लड कैंसर है, उस ब्लड कैंसर में डॉक्टर ये तो कीमो देते हैं, ये 2 केमिकल तो कीमो के रूप में देते हैं। तो क्या वैज्ञानिक आधार हुआ? वैज्ञानिक आधार ये हुआ कि वो आपका केमिकल फॉर्म में है, वो फैक्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट है जो आपके बाल उड़ा रहा है, आपको वॉमिटिंग करवा रहा है, आपको लूज मोशन करवा रहा है, आपका बॉडी वेट लूज हो रहा है, आपके पेट में एडिमा हो, मतलब आपका पानी बनना शुरू हो गया, आपके पैर में स्वेलिंग आ गई, या आपकी आईसाइट वीक हो गई, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो गई, और ये चूंकि नेचुरल फॉर्म में है, तो मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये वैज्ञानिक आधार है। मैं आपसे बात करता हूं हल्दी की, मैं कहता हूं भाई इसके अंदर कर्क्यूमिन होता है, तो विज्ञान क्या कहता है कि भाई जो कर्क्यूमिन है वो नई सेल्स बनाता है, पुरानी सेल्स को ब्लॉक करता है। आपके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म होती है। मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूं, भाई आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, आपका जो प्लाज्मा है, वो ये पैरामीटर ये होने चाहिए। अब आप कहेंगे वो किससे बनता है? तो फिर मैं वैज्ञानिक तरीके से बात कर रहा हूं कि साहब ये हीमोग्लोबिन अगर आपको बढ़ाना है तो फिर ये आपका जो गुड़ल है, चूंकि इसमें इस तरीके की सेल्स हैं, इसमें इस तरीके की कोशिकाएं हैं कि जो सीधा सीधा खून बनाती, मतलब आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी फैक्ट्री में तो नहीं बन सकती। दुनिया में अब तक 2 चीज अभी तक एक बूंद भी कोई ओरिजिनल नहीं बना पाया, एक तो खून और एक शहद। दुनिया में आप कृत्रिम रूप से किसी लेबोरेटरी में शहद नहीं बना सकते और आप किसी लेबोरेटरी में खून नहीं बना सकते। अगर खून बन गया होता कृत्रिम रूप से तो हंसराज चौधरी जैसे आदमी को 106 बार जिंदगी में रक्तदान नहीं करना पड़ता। मित्रों, आज मैं अपनी चिकित्सा खुद करे श्रृंखला में आंवला के बारे में आपको बता रहा हूं। आंवला जो जनरली जिसको आमल की मतलब कहते हैं हम आयुर्वेद में, तो ये मतलब बहुत ही उपयोगी फल है। मतलब इससे ये मतलब आपका फाइलेंजस एम्बिलिक फैमिली से मतलब ये आता है और खट्टा कसेला होता है। अब आंवले का मैं जहां बात कर रहा हूं वो जो छोटा आंवला जाता है, ग्राम्य आंवला जिसे कहते हैं, वो आंवला ज्यादा उपयोगी है बजाय कि बड़े आंवले के। बड़ा आंवला भले आपको वजन में ज्यादा लग रहा है या पैदावार ज्यादा मिल रही है, परंतु जो औषधीय गुण जो है, मैं जिस आंवले की बात कर रहा हूं वो छोटा आंवला है, मतलब जिसमें हल्का सा भूरापन या हल्का सा लालपन की जो झाई रहती है और छोटा रहता है। उस बड़े वाले आंवले का मतलब आधा, मतलब आधे से भी थोड़ा छोटा और रहता है, आंवली भी बोलते हैं गांव में जिसको। तो एक तो ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, मतलब जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है या जिनको कभी स्किन डिजीज की समस्या रहती है, विटामिन सी से संबंधित जितनी भी मतलब आप में डेफिशिएंसी है उसको पूरी करने के लिए आंवले का उपयोग। आप आंवले को कद्दूकस कर लें, उसमें शहद मिला लें, चाट लें। आप आंवले की सब्जी बना लें, आंवले का अचार बना लें, मतलब कितने ही तरीके से आप आंवले का उपयोग, आंवले का जूस बना सकते हैं, आप जूस बना के भी उपयोग कर सकते हैं। नेत्र रोग जिन लोगों को है
वो क्या करें, 70-75 आंवले के स्वरस में समान मात्रा में मधु मिला के, मतलब यानी कि जितना 70-75 ml ही शहद ले लिया, 70-75 ml ये आंवला ले लिया, और मिलाकर प्रातः भूखे पेट मतलब सेवन करने से कम, जिन लोगों को कम दिखाई देता है उनको, उनके नेत्र रोग बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। मतलब आंखें लाल रहना, आंखों में से पानी आना, आंखों संबंधी जितनी समस्या है, बस आपको 70 ml आंवले का जूस और 70 ml ही ये आपका, उसमें थोड़ा पानी मिला ले अपने सुविधा के हिसाब से, ताकि पीने में आपको आसानी रहे। एक क्या होता है, उल्टी जिन लोगों को होती है, मतलब जो उनको क्या करना, 10-15 ml आंवले का रस में 10 ग्राम मिश्री मिला लो, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो थोड़ा पुदीना मिला ले, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंवले का जो स्वरस है उसमें मतलब 10 ग्राम मिश्री मिला के आप किसी भी पेशेंट को उसमें थोड़ा और पानी मिला के पिला दीजिए, तुरंत उल्टी बंद हो जाएगी। मतलब उल्टी बंद करने में आंवला बहुत जबरदस्त काम करता है। और आप आंवला, अगर सिंपली इतना सबको साधन नहीं मिल रहा है मिश्री वगैरह, और अगर आप आंवले, केवल आंवले को कूट पीट के उसमें पानी मिला के भी पी लेते हैं ग्राइंड करके, या आप कच्चा आंवला सीधा खा भी लेते हैं, तो भी आपकी मतलब उल्टी रुक जाती है। कब्ज जिन लोगों को रहती है, कब्ज, उन लोगों के लिए मतलब 6 से 7 ग्राम त्रिफला को मतलब जल में मिला के, और उसमें बस आप उसका सेवन कर लें, या आप उसकी फक्की लेके ऊपर से जल पी लें, आपकी मतलब कब्ज जो, त्रिफला का मुख्य घटक है आंवला, मतलब हरड़, बैड़ा और आंवला, ये त्रिफला 3 फल का जो समूह है, उसमें मतलब आपको ये कब्ज के लिए आंवला बहुत अधिक मतलब आपके लिए कारगर होता है, मददगार होता है। तो मित्रों, ये था आंवले से आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। छोटी मोटी जो रेमेडीज है, आपकी उल्टी है, आपकी आंखों की रोशनी का मामला है, आपके चर्म रोग का मामला है, या आपके कब्ज का मामला है, इन सब चीजों का आप आंवले से, परंतु आंवला कौन सा, छोटा ग्राम्य आंवला, मतलब आंवली जिसको कहते हैं, बड़े वाला हाइब्रिड नहीं, मतलब छोटे वाला जो आंवला होता है वो ही ओरिजिनल आंवला होता है।